सो एजुकेशनल रिसर्च के अंदर अजीज तलबा हम रिसर्च है उसको हम थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे। हम रिसर्च किसे कहते हैं? रिसर्च इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू स्टडी प्रॉब्लम इज रिसर्च एंड द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू स्टडी एजुकेशनल प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज एजुकेशनल रिसर्च। यहाँ हमारा बुनियादी मकसद रिसर्च को देखना है बाई पर्पज। तो उसमें 5 कैटेगरीज हैं। बेसिक रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च है, एवैल्यूएशन रिसर्च है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है और एक्शन रिसर्च है। एक्शन रिसर्च के जिसमें किसी भी उस्ताद को, किसी भी एजुकेटर को स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई वैल्यूड प्रैक्टिकल इन नेचर प्रॉब्लम का सामना है तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ जो रिसर्च लेकर जाती है वो एक्शन रिसर्च है। और कलेक्शन और एनालिसिस तो उसी तरह से ही होगा। फॉर एग्जांपल, हाउ कैन आवर कॉलेज मूव टू ए परफॉर्मेंस बेस्ड मॉडल फॉर अंडर ग्रेजुएट टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम। सो ये प्रॉब्लम है, कैसे हम जा सकते हैं। ये ऐसी रिसर्च है कि जिसके ऊपर फौरन से हमने इसके हल की तरफ जाना है और हल की तरफ जाके फिर हमने किसी रिजल्ट पर पहुंचना है। इसी तरह से डिसिप्लिनरी पॉलिसीज जो हैं वो किसी भी इदारे के अंदर किस तरह से हमने तसलसल के साथ उनको इन्फोर्स करना है। सो ये ऐसी मसाइल हैं जिनका फ़ौरन से हल क्लासरूम के अंदर बच्चे जो है अगर वो बेहतर तौर पर लर्निंग की तरफ नहीं जा रहे, अगर वो तवज्जो के साथ नहीं सीख रहे, अगर बच्चों के अंदर कोई अटेंशन डेफिसिट है, सो उस अटेंशन डेफिसिट को या बच्चों के अंदर जो है वो डिसरप्टिव बिहेवियर है, सो डिसरप्टिव बिहेवियर को या बच्चों के अंदर कुछ इमोशनल इश्यूज है, सो उन इमोशनल इश्यूज को किस तरह से कम वक्त में आपने सॉल्व करना है ताकि बच्चे जो है वो लर्निंग की तरफ आ जाएं। तो ये तमाम एक्शन जो हैं ये एक्शन रिसर्च के अंदर होते हैं और ये तमाम प्रैक्टिकल नौइयत के हैं। ये तमाम वैल्यूड प्रॉब्लम्स हैं जिसका टीचर को सामना है और टीचर फिर उस मसाइल को फ़ौरन से हल करने की कोशिश करता है। और इसको हल करने के लिए 2 बुनियादी तौर पर टाइप्स हैं एक्शन रिसर्च की। एक प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च है और एक पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च है। पहले प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च को देखते हैं। प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च जो है वो 5 बुनियादी तसव्वुरात पर मबनी है। प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च में सबसे पहले तो टीचर के पास डिसीजन मेकिंग पावर है। सो हर टीचर के पास जो है वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। जब तक टीचर के पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं होगी तो वो प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च नहीं करवा सकता। इसी तरह से टीचर सर्चेज जो हैं वो कमिटेड होते हैं कि अपनी कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट करते रहें। टीचर अपनी कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट करते हैं और वहीं से फिर वो स्कूल को भी बेहतरी की तरफ या अदारे को बेहतरी की तरफ लेकर जाते हैं। सो टीचर के अंदर ये कमिटमेंट हो कि उन्होंने अपनी कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट करनी है, सो एज टू प्रोफेशनल कंटिन्यूस डेवलपमेंट जो है वही स्कूल की या अदारे की बेहतरी की तरफ लेकर जाएगी। इसी तरह से टीचर जो है वो अपनी जो क्लासरूम टीचिंग है उसके ऊपर रिफ्लेक्ट भी करते हैं, अपनी डेली प्रैक्टिसेस के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं। सो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी उनके अंदर है और अपनी वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सेल्फ क्रिटिसिज्म जो है वो करते रहते हैं। इसी तरह से टीचर जो है वो सिस्टमेटिक अप्रोच इस्तेमाल करते हैं फॉर रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर प्रैक्टिसेस। सो टीचर ने जब करना है तो डेली बुनियाद पे उसमें जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन में करने के बाद वो डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा एनालाइज करते हैं। कलेक्शन और एनालिसिस के बाद उनके पास मुख्तलिफ रिजल्ट जनरेट होते हैं, वो किसी न किसी नतीजे पर पहुंचते हैं और फ्रॉम डिफरेंट रिजल्ट्स, फ्रॉम डिफरेंट कंक्लूजन्स दे एक्चुअली एबल टू चूज बेस्ट ऑफ देम। सो क्रिटिकल थिंकिंग और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस जो है टीचर के पास मुख्तलिफ मसाइल का हल आता है और उन हल में से बेहतर हल का इंतखाब जो है वो करने के काबिल हो जाते हैं। और इसी तरह से टीचर रिसर्चर जो है वो डायलेक्टिक एक्शन रिसर्च जो है स्पाइरल है उसको यूज़ करते हैं। सो मोर अप्लाइड रिसर्च है। जब हम एक्शन रिसर्च की बात करते हैं ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन के अंदाज की रिसर्च है, लेस फिलोसॉफिकल है देन क्रिटिकल एक्शन रिसर्च। सो इसमें जो डायलेक्टिक एक्शन रिसर्च स्पाइरल हम सबसे पहले एरिया ऑफ फोकस को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद फिर डाटा को कलेक्ट किया जाता है, डाटा को एनालाइज किया जाता है और इंटरप्रेट किया जाता है और एनालाइज और इंटरप्रेट करने के बाद एक्शन प्लान जो है वो दिया जाता है। सो एक्शन रिसर्च की सबसे अहम बात एक्शन प्लान प्रेजेंट करना है। प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च ऐसी रिसर्च है कि जिसमें स्पेसिफिक सिचुएशन को देखा जाता है और फिर उसको इम्प्रूविंग प्रैक्टिस की तरफ लेकर जाया जाता है।
प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च ऐसी रिसर्च है कि जिसमें रिसर्च करने वाला चीज को समझता है कि मैंने अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना है. सो प्रैक्टिशनर्स आर दी रिसर्चर्स. जो पढ़ाने वाले हैं, जो टीचर हैं, वही रिसर्चर भी होंगे. दूसरी जो है पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च है. सो पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च, जिसको हम पार भी बोलते हैं, इसके अंदर ग्रुप ऑफ पीपल है, इसमें मुख्तलिफ लोगों का नेटवर्क है, फैमिलीज हैं, फ्रेंड्स हैं, कम्युनिटीज हैं, ऐसे लोग जो कि इकट्ठा काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे इसके अंदर शामिल हैं. ये कैसे रिसर्च होती है? सबसे पहले आप प्रॉब्लम को डायग्नोज करते हो, किसी सिचुएशन को डायग्नोज करते हो. सो सिचुएशन को डायग्नोज करने के बाद आप उस सिचुएशन के अंदर जो मसाइल हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करते हो, आप एक्ट करते हो टू इम्प्रूव इट, और फिर मेजर्स इख्तियार करते हो या एवेल्यूएट करते हो इफेक्टिवनेस को, और उसके बाद रिफ्लेक्ट करते हो लर्निंग के ऊपर, और अगला स्टेप जो है वो प्लान करते हो. सो रिफ्लेक्शन जब भी आएगी, उस रिफ्लेक्शन की वजह से बेहतरी की तरफ हम जाएंगे, किसी भी मसले को हल करने की तरफ हम जाएंगे. सो पार जो है, पार का वर्ग जो है वो प्रोग्रेसेस इन साइकिल. जो इसका इख्तिताम है वो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर होता है. अफराद जो है वो अपनी बेहतरी की तरफ जाते हैं, और इसी तरह से तमाम मसाइल के जिनका हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर रहते हुए उनका सामना कर रहे होते हैं, ऐसे मसाइल, ऐसे पेचीदा मसाइल के बारे में ये सलूशन देती है, और फिर पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो भी करती है. ये पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च को जब हम डिफाइन करते हैं. सो ये ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन के बाद रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन के बाद प्लान है, प्लान के बाद एक्शन है. तो ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, प्लान और एक्ट जो इसका सिंपल मॉडल है पार का. सो एग्जांपल एजुकेशनल प्रैक्टिस के अंदर देखें. सो एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स व्हेन माय एजुकेशनल वैल्यू आर डिनाइड इन प्रैक्टिस. तो ये ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, ऐसे तजर्बात हैं या एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे मसाइल का सामना है कि जब कोई भी तालीमी मैदान के अंदर जो है वो काम कर रहा है और उसकी उस काम को डिनाई किया जाता है, व्हेन माय एजुकेशनल वैल्यू आर डिनाइड इन प्रैक्टिस. तो फिर इमेजिन ए सॉल्यूशन टू दोज प्रॉब्लम्स, और उसके बाद एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द इमेजिन सॉल्यूशन, एवेल्युएट द आउटकम ऑफ द सॉल्यूशन, और फिर अपनी जो प्रैक्टिस है उसको मॉडिफाई करते हैं, प्लान करते हैं, आइडियाज के सूरत में सामने लेकर आते हैं. यही आज का हमारा सेशन था. सो बहुत शुक्रिया आप लोगों का. अल्लाह हाफिज. अल्लाह आप तमाम का हामी नासिर हो.